ले लो, एनिवर्सरी भी आ रहा है, मेरी तरफ से एनिवर्सरी गिफ्ट हो जाएगा। कि ने मुझे दिए थे 2 गोल्ड के। ये है मेरी न्यू वाली भाभी। अलग अलग ना हो जाए। रो रहा है बाबू मेरा, मम्मी डांट दी क्या भाई? अच्छा स्कूल क्यों नहीं गया बेटा? हाँ? स्कूल क्यों नहीं गया? क्या बोला? बुआ मना की है? हाँ? यही बोला? हाँ? बुआ मना की है, मम्मी यही। हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बैक विद अनदर व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और मैं इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देख सकूँ। सो हो गया नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग एंड सो यहाँ पे भाभी आई थी नाश्ता लेके, पराठा, भुजिया एंड रसगुल्ला। जब मैं मेरे घर आती हूँ या मायके आती हूँ तो मैं डाइट नहीं करती। अगर मैं 1 से 2 दिन स्टे कर रही हूँ, अगर मैं लंबा स्टे कर रही हूँ तो फिर मैं डाइट पे होती हूँ। डाइट की मैं ये सब चीज़ें नहीं खाती हूँ। डाइट इन द सेंस कि कम नहीं खाती हूँ, डाइट में ये सब चीज़ें नहीं लेती हूँ। नॉर्मल जो खाना होता है, पोषण कंट्रोल, इन सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। सबसे शैतान बच्चा है क्योंकि पूरा मेरे पे गया है। सो हो गई है शाम, बस 9 साढ़े 9 के आसपास तक हम लोग को निकलना था। सो यहाँ पे भैया स्काई के लिए कपड़े लेके आया था। स्काई जब भी नानी घर से जाती है तो उसके लिए कपड़े आते हैं, वो वही पहन के जाती है। नहीं लग रहा कलर, यहाँ पे भैया उसके लिए लेके आया था, बहुत ही प्यारा था, ब्लू कलर का था। ये आप लोगों ने देखा होगा शॉर्ट्स या फिर मेरे इंस्टा स्टोरी पे। हेलो, सो ये उसके लिए आउटफिट थे। खाइए दामाद जी। अब हो रही है मेरी विदाई यहाँ से 2 से 4 दिनों के लिए। 2 से 4 दिनों में फिर आना है। आज कितना है? आज 24 तारीख है ना। 30 को आएंगे, 30 के शाम को। 31 को है, 31 को उसको जाना है, 1 को इलेक्शन है। फिर 2 दिन के लिए आऊँगी। मैंने पहना है कॉर्ड सेट, ये ऊपर टी शर्ट है, नीचे शॉर्ट्स है एंड इस पे मैं पैर हमारे यहाँ अगर बेटी जाती है तो ऐसे उनका पैर रंगा जाता है, तो ऐसे खाली पैर नहीं जा सकती, तो पैर रंगा जा रहा है मेरा। पैर रंगा जाता है और कोई चलिया जाता है, 2 चीज़ नहीं छूटना चाहिए। चाहे आप वेस्टर्न पहनो या इंडियन पहनो, चाहे वो अच्छा दिखे या ना दिखे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं बोल के रंगवाती हूँ मेरे पैर को। मैंने भी बोला कि मेरे पैर को रंग दो। कपड़े से वाइब ना आए, पैर से आ जाती है। घर से जा रही हूँ मैं। रात में निकलना है। हाँ, रात में ही जाना है, कार में बैठना है यहाँ पे और सीधा वहाँ उतर जाना है। आप लोग को अच्छा है ना, फील नहीं होता होगा जा रही हैं। फील होता है, रूम सूना लगता है ना। आइए आप भी कर रंग दीजिए, आइए पैर रंग दीजिए। ये है मेरी न्यू वाली भाभी। अलग अलग ना हो जाएगा। क्या बोली, इसको कहाँ रखना है? रेड वाले को टिक्की में डाल दीजिएगा क्योंकि हाँ, और ये सीट पे रख दीजिएगा, दूध वाला झोला है क्योंकि उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं, तो वो आराम से सुबह तक निकलेगा। यहाँ की मेरी कैमरा वुमेन यही है। मैं कैमरा होल्ड कीजिए, आइए करिए। न्यू वाली भाभी है मेरी। देख लीजिए कैसे शर्मा रही है। लेकिन एकदम प्रॉपर जो शर्माना बोलते हैं ना, वैसी मेरी भाभी शर्माती है। हमें इतनी न्यू ड्रेस पहन ली। आओ इधर आओ, दिखाओ। हेलो ये न्यू ड्रेस। सो फाइनली यहाँ भाभी मुझे अब खोइचा दे रही हैं। सो उन्होंने बोला स्टॉल रख लीजिए, तो मैंने बोला दे दीजिए, रख लेती हूँ। तो
आप ना महीने में 4 बार क्यों ना आ जाओ मायके। जाने के टाइम ना सेम फीलिंग होती है, जैसे लगता है कि अब विदाई हो रही है आपकी। तो एंड मैं ना शो नहीं करती हूँ अब, क्योंकि मैं एक बार रो दी थी और मेरे पापा ने मेरी मम्मी को परेशान करके रख दिया। मनीषा क्यों रो दी, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, वो तो रोती नहीं है। बट ना शादी जब हो जाती है ना, वो चीज़ें आपको, आप पहले की चीज़ें बस फील कर सकते हो, वो मोमेंट को याद कर सकते हो ना। चीज़ें कुछ बदल जाती हैं आपकी लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, आप किसी की बहू बन जाती हो, किसी की पत्नी बन जाती हो। तो जो बेटी और बहन वाला जो रोल प्ले होता है ना, जो शादी से पहले आप खुल के किसी की बेटी हो, बहन हो, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पेक्ट के चक्कर में दब सा जाता है। आई डोंट नो मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि नहीं आप लोगों की अपनी अपनी फीलिंग्स, बट रियलिटी यही होता है। कहीं ना कहीं आपको याद आ जाता है आप किसी की बहू हो, किसी की पत्नी हो। बाकी उनके लिए आप उनकी बेटी अब बहन ही रहते हो। बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैं हंसते हंसते आती हूँ ताकि किसी को कोई स्ट्रेस ना हो, मायूस ना हो। वैसे मैं अभी जा रही हूँ, 4 दिन बाद फिर वापस आऊँगी, जैसा कि मैंने बताया, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। सो बाकी आप व्लॉग देखो। हाँ हाँ। हाय गाइस, सो बस अभी जस्ट घर पहुंची। मिक्की गया गेट खोलने, इधर मैं खड़ी हूँ कार में ही, बोले गेट खोल के आता हूँ, सारा एसी वगैरह ऑन करके फिर आप निकल। सो बस जस्ट पहुंची हूँ, जाती हूँ घर। मम्मी तो डिनर दे चुकी है, क्या क्या दिए चेक करना होगा। सो बस खाना वाना खाते हैं। देखो अभी क्या हो रहा है अंदर जाने के बाद, क्या सिचुएशन है। घर तो गंदा हो गया होगा बिल्कुल। एक अब जिस बेडरूम में सोऊंगी उसमें भी झाड़ू पोछा करूँगी, तब ऐसे तो बिना किए सोऊंगी नहीं मैं। सो चलते हैं अंदर। एंड यहाँ पे मैं पहुँच गई थी रूम पे। एंड यहाँ मेरा जो भी मेरी आदत है उसको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, और जो भी आदत बोलो मेरी आदत है ये, किसी को अच्छी लगेगी किसी को बुरी लगेगी, इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मैं कहीं से भी आऊँ मैं चीज़ें अनपैक जस्ट करती हूँ। और मैं घर से निकलूँ तो भी मैं सारा काम निपटा के निकलती हूँ। ऐसा ना हो कहीं से आओ रूम फैला है, घर फैला है, तो वो मुझे हेडेक लगता है। इसलिए मैं घर क्लीन करके निकलती हूँ, सब कुछ समेट के। और मैं आती भी हूँ तो सबसे पहले अपना ट्रॉली अनपैक कर लेती हूँ, जो जो जहाँ रखना है उसको रख देती हूँ, ताकि मेरा सर हल्का हो जाए, मेरा सर दर्द ना हो। वैसे मेरा सर दर्द होता है। एंड यहाँ पे भैया मुझे कॉल किए थे, पहुंच गई कि नहीं, तो मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ फ़ोन पे, और उनको ये यही बता रही थी कि बस वही अनपैकिंग चल रही है। एंड स्काई को वॉकर पे डाल दी हूँ। मिक्की कर रहे थे झाड़ू, बोले आप अनपैक कर लो, मैं एक बार ही झाड़ू कर देता हूँ, उसके बाद वो बेड वेड ठीक करेंगे। हाय गाइस, सो लास्ट ब्लॉग देखा आपने एनिवर्सरी का, उसमें मैंने आपको अपना गिफ्ट नहीं दिखाया था कि सब ने मुझे क्या क्या दिया था एंड मिक्की ने मुझे क्या क्या दिया था। तो सब ने मुझे पैसे दे दिए थे कि तुम अपनी पसंद से, तुमको जो अच्छा लगे, जो भी कपड़े जो कुछ भी पसंद आए तुम ले लेना। एंड मिक्की ने मुझे दिए थे 2 गोल्ड के ईयरिंग। सो पहले इसकी थोड़ी स्टोरी बता देती हूँ। हम गए थे अक्षय तृतीया वाले दिन। उस दिन कहते हैं कि कुछ गोल्ड यानी तो सिल्वर लेना चाहिए, तो हम गए थे कॉइन्स लेने के लिए। एक्चुअली ना वो मतलब जो जहाँ मैं ज्वेलरी लेने जाती हूँ गोल्ड की, वो मैं शूट करने नहीं देते हैं। और बाहर का शूट कर सकती हूँ, बस हमेशा क्या बाहर का दिखाना कि मैं शॉपिंग गोल्ड लेने जा रही हूँ, मैं गोल्ड लेने जा रही हूँ। तो वैसे मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है गोल्ड की, तो वो मैं आपको आने वाले व्लॉग में बताती जाऊंगी। सो हाँ, तो अक्षय तृतीया वाले दिन गए थे, तो उस दिन क्या था, हमें सिल्वर कॉइन्स लेना था। तो हम वहाँ पे गए तो सिल्वर कॉइन्स, हमने बोला सिल्वर कॉइन्स दे दो। तो सामने 2 ईयरिंग रखे हुए थे, एक थोड़े से इंडियन टच में थे, एक थोड़े वेस्टर्न टच में थे, कि आप उसे वेस्टर्न पे भी डाल सकते हो। टच नहीं बोलो उसको, वेस्टर्न पे ही पे भी वियर कर सकते हो, इंडियन पे भी कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर इंडियन था।
तो मुझे रखा हुआ, तो मैं ऐसे उठा के देख रही थी, तो मिक्की को मैंने बोला अच्छा लग रहा है ना, तो बोला चाहिए क्या। तो कोई फीमेल लेडीज़ या फीमेल गर्ल किसी से भी पूछो कि गोल्ड चाहिए, डायमंड चाहिए, तो कौन ही मना करेगा, कोई नहीं मना करेगा। सो पहले एक चीज़ मैं और बताती हूँ, पहले ना मुझे गोल्ड का बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, डायमंड का था थोड़ा बहुत, गोल्ड का नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो गोल्ड की जो डिज़ाइन मैं अभी तक देखते आई हूँ मम्मी लोग को वेयर करते हुए, बहुत ही अजीब सा होता है जो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आता है। तो लेकिन वो जब मुझे दिखाने लगे एंड कि आप जैसा बोलोगे, जैसा आप ख़रीद के पहनते हो रेडीमेड, जैसे मैं वेस्टर्न पे कुछ ऐसे चेन टाइप मोटे मोटे चेन पहनती हूँ या ऐसे हॉट शेप बने हुए पहनती हूँ, वो सब मैं कस्टमाइज़ करवा दूँगा। तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया है। सब अब पॉइंट पे आते हैं। तो वहाँ पे ईयरिंग रखे हुए थे, तो मिक्की ने मैंने मिक्की को बोला अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने बोला चाहिए क्या, तो मैं बोली हाँ चाहिए, दिला दो। तो कह रहे हैं कि ले लो। फिर मैं सोची नहीं रहने देती हूँ, बहुत पैसे खर्च हुए हैं अभी इधर शादी वादी को लेके, सो अभी बाद में लेंगे, छोड़ देते हैं। तो कह रहे हैं ले लो, एनिवर्सरी भी आ रहा है, मेरी तरफ से एनिवर्सरी गिफ्ट हो जाएगा। फिर सोचिए गिफ्ट है तो फिर ले लेती हूँ। तो दो मुझे पसंद आया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो एक इंडियन में था, एक वेस्टर्न में था। तो जब इंडियन मतलब वो जो लॉन्ग वाला था, वो मैं आपको दिखाऊंगी तो बताती हूँ, तो वो मैंने ले लिया। लेकिन फिर मेरे ध्यान बार बार दूसरे पे भी जा रहा था कि ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो फिर मैं सोच रही थी क्या करूँ, ले लूँ। तो फिर मैंने बोला एक आप दिला दो, एक मैं ले लेती हूँ। तो कह रहे एक आपका, आप क्या ले लेती है, दोनों ही मैं दिला देता हूँ, आपको दोनों पसंद है। तो फिर उन्होंने दोनों इयररिंग्स मेरे को दिला दी और हम गए थे कॉइन्स लेने। और जो हम 2 इयररिंग्स लिए तो अक्षय तृतीया पे उन्होंने हमें गिफ्ट में ही कॉइन्स दे दिए। तो ये थी स्टोरी। अब मैं आपको वो इयररिंग्स दिखाती हूँ, फिर आप कमेंट्स में बताना कि आपको इयररिंग कैसी लगी। सो ये रही जो सबसे पहले जिस पे मेरी नज़र गई थी इयररिंग्स। इसमें कुछ आपको जूम करके दिखाऊं तो ये ऐसे कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं, ओवल शेप बोल सकते हो इसे आप। ये रहे कुछ ऐसे डिज़ाइन में, जिसको मैंने अपने ईयर पे डाल के चेक करा था, तो बहुत ही प्रिटी लग रहा था। साड़ी या फिर कोई अनारकली सूट, अनारकली पे ज़्यादा अच्छे लगेंगे ऐसे इयररिंग्स। सो एक इयररिंग ये रहे। सो प्लीज़ आप बताना आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत प्यारा लगा इसका डिज़ाइन, थोड़ा यूनिक लगा था। ये रहा दूसरा, इसकी भी डिज़ाइन, एक सेकेंड अच्छे से दिखाती हूँ। इस पर भी कुछ बहुत ही ऊपर से डिज़ाइन किया हुआ है। अभी इसमें दिख नहीं पा रहा अच्छे से, हाँ आई थिंक अब दिख रहा है। सो ये एक टॉप्स टाइप में था, जो मुझे ये भी अच्छा लग गया था कि ऐसे मैं रेडीमेड ख़रीद के पहनती हूँ, कितने 100-150 रुपए के आते हैं जो वैसे में। सो एक ये इयररिंग था। सो ये था मेरा 2 गिफ्ट एनिवर्सरी का। एंड ये रहा। सो प्लीज़ आप लोग बताना कैसा लगा आपको दोनों। मेरी पसंद का था तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो ये मैंने दिखाया नहीं था लास्ट व्लॉग में, एनिवर्सरी वाले में, मैं थोड़ा बहुत ऐसे हल्का सा दिखा होगा आपको। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ कर लो। इसके बाद भी मैं आपको, मुझे बर्थडे गिफ्ट भी मिला हुआ है। 20 फ़ैब को मेरा बर्थडे था। जिसने व्लॉग नहीं देखा है वो भी व्लॉग जाके देखो, उस दिन क्या हुआ था 20 फ़ैब को, जो मेरा बर्थडे पहली बार ऐसा हुआ था मेरे पूरे लाइफ में, अभी तक मैं जितनी बड़ी हो गई उस तब से लेके अब तक में, कि मेरा बर्थडे ना सेलिब्रेट हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ हो गया था कि उस दिन मैं बर्थडे नहीं सेलिब्रेट की थी, नेक्स्ट डे 21 को की थी। बट उसका गिफ्ट मुझे मिला है जाके जून में। ये जून है ना, हाँ जून में मिला है मेरे को। हाँ जून ही है ना ये, कि मैं जून हाँ जून में मिला है। जब मैं अभी घर जा रही थी राइस सेरेमनी के टाइम, उस टाइम मिक्की ने मुझे वो बर्थडे गिफ्ट दिया है। तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो,
ताकि मैं दिखाऊंगी बर्थडे गिफ्ट में क्या मिला है मुझे। सो उसको आने में थोड़ा लेट होगा, बट अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आएंगे मेरे। तो डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक्स करो। मैं थोड़ी मोटिवेट हो जाती हूँ, अच्छा लगता है कि चलो इतनी मेहनत कर रही हूँ, वर्थ इट हो रही है यार। प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दिया करो वीडियो। सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।